हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर हमारे पास 2 है क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसमें सब जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। देन अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 आता है, इसमें भी 6 पार्ट हमारे पास आज वो करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। हमें क्या गिवन है, sum of zeros and product of its zeros, मतलब sum of zeros गिवन है और क्या गिवन है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो फर्स्ट वाला तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और सेकंड वाला जो हमारे पास है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो इसके लिए हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम एक क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे पास क्या बनाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको आपको माइंड में सेट करके रखना है और वही एग्जाम में करके आना है, तो आपको मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। ठीक है, यहां से देखिए हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज इनटू कितना एक्स हो जाएगा, और प्लस कितना होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। आपको ये याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस कितना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इक्वल कितना रख देना, हमें एक्स रख देना है। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को मैं क्या लिख रहा था, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, इनटू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इनटू बीटा हो जाएगा। तो हम इसे भी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले कैसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, शून्यकों का योग। तो यहाँ से हमारे पास जीरो जो क्या क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ब्रैकेट क्लॉज, और इनटू कितना गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणन, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणन। ठीक है, और इसके इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हमें करना कैसे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/4 है और कितना है, माइनस का 1 है। तो हमारे पास जो गिवन है, तो पहले हम लिखेंगे कितना, अल्फा प्लस कितना बीटा, कितना गिवन है हमें, 1/4 गिवन है। सेकंड हमें क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना गिवन हमें, माइनस का 1। फिर हमें लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब लिखेंगे तो हमें क्या करना है, पहले ये लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और कितना लिखना है हमें, अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज, और कितना जीरो। तो यहाँ से करेंगे वैल्यू पुट, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आएगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर कितना है, एक्स है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे क्या क्या पुट करेंगे, माइनस का 1। अब यहाँ से देखिए हमें सॉल्यूशन करना है। तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस की एंट्री करवा दूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स बाय कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा।
देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो अपॉन में वन इसका इससे डिवाइड करेंगे, फोर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा, माइनस 4 का 4 से डिवाइड करेंगे 1 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तब x ही आएगा हमारे पास। फिर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा और इक्वल कितना हो जाएगा, 0, इसका अपॉन में 1। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 और ये सेम हमारा ऐसे क्या आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस कितना आ जाएगा 4 इक्वल कितना 0। यही हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, गिवन है, नेक्स्ट में क्या गिवन है हमारे पास, देखिए सेकंड जो पॉइंट है कितना गिवन है हमारे पास, √2 और कितना है 1/3 गिवन है। ठीक है, ये सेकंड है। तो पहले हमें लिखना है क्या, अल्फा प्लस कितना बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमें कितना गिवन है, √2 और अल्फा इंटू बीटा हमें कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना एक्स और कितना हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू कितना बीटा इक्वल कितना 0। तो यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू, तो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, ब्रैकेट कितना x हो जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 1/3 है, इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो अंडर कितना 2 इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। यहाँ से 1 अपॉन में 1 इसके भी अपॉन में 1, तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का फिर कितना हो जाएगा 3√2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से 0 इसके अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना 3√2x प्लस कितना 1 इक्वल कितना 0। यही हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 0 और कितना √5 है। तो 0 √5 को हम कैसे करेंगे, देखिए क्या हमारे पास 0 और अंडर कितना है 5 है। थर्ड क्वेश्चन 0 √5 तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना है 0 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है √5 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर देन हमें वो लिखना है जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस कितना बीटा इंटू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू कितना बीटा इक्वल कितना 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 0 है, तो ये कितना हो गया 0 इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास √5 है इक्वल कितना हो गया 0। ये टर्म तो क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा √5 इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो क्वेश्चन थर्ड हमारे पास इस टाइप से हमें करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 कैसा है, 1 हमें क्या गिवन है 1 सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या गिवन है हमारे पास 1 गिवन है। तो 1 गिवन है तो इसको कैसे करेंगे, अल्फा प्लस कितना बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। तो दोनों की वैल्यू जब हमारे पास 1 है तो हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, 1 सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना एक्स हो जाएगा, प्लस में कितना अल्फा इंटू कितना बीटा और इक्वल कितना आता है हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 1 इंटू कितना एक्स और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना 1, यही हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन 5 क्या है, माइनस का 1/4 और कितना है 1/4 है।
यहाँ से हमारे पास क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, हमें माइनस का 1/4 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू वो कितना है हमारे पास 1/4 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस कितना बीटा इंटू कितना एक्स प्लस अल्फा इंटू कितना बीटा इक्वल में कितना 0 हो जाएगा। यहाँ से करते हैं वैल्यू पुट, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में कितना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 हो जाएगा इंटू कितना एक्स अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 1/4 है। यहाँ से अब करेंगे सॉल्यूशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ से ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना 4, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 को एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा x आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब करेंगे हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से तो ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये हमारे पास सेम आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस कितना x और प्लस कितना हो जाएगा 1। ये हमारे पास क्या आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 4 एंड 1 गिवन है हमारे पास। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है 4 एंड कितना है 1 है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अल्फा प्लस कितना बीटा की जो वैल्यू है वो कितना है 4 है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है। ठीक है, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में कितना अल्फा इंटू कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना एक्स और प्लस में कितना होगा अल्फा इंटू कितना बीटा इक्वल कितना 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हमारे पास वैल्यू है जो पुट करनी है कितना 4 है इंटू कितना एक्स है, यहाँ से हमारे पास कितना है 1 है, इक्वल में कितना आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 4x प्लस में कितना 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चन की अप्रोच करनी है, और आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ भी आए होंगे कि हमें इस टाइप से अगर गिवन है तो हमें कैसे करना है। यहाँ तक कि आपको एग्जाम्पल भी इसी मेथड से करने हैं, और ये जो क्वेश्चन है सभी इसी मेथड से आपको करने हैं। तो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।